इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लिंक लिस्ट कि लिंक लिस्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरह से हम करेंगे। लिंक लिस्ट पे वैसे मैंने एक थ्योरेटिकल वीडियो जो है वो बना दी हुई है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो लिंक लिस्ट जो है वो बेसिकली हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम एक नोड बनाते हैं, फिर आगे दूसरी नोड बनाते हैं, और मतलब आगे से आगे मतलब चलते हैं। तो वो आप खैर दूसरी जो है थ्योरेटिकल वीडियो देख लीजिएगा, उस पर आपको बता दूंगा। फिलहाल मैंने क्या किया है, इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को सिखाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, और ये वैसे मैंने ज़्यादा कोड लिख लिया है। और लिंक लिस्ट के अंदर बेसिकली जो तीन चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ती है वो ये है कि एक इंसर्ट होगा, एक डिलीट होगा, या फिर डिस्प्ले होगा, या फिर मतलब इन दी एंड एग्जिट। तो ये तीन फंक्शन जो है बेसिकली हमें लिंक लिस्ट में ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेन फंक्शन जो है उसका तो मैंने कोड कर लिया है, और आप लोग इससे वैसे ही वाकिफ़ होंगे। और ये देखें मैंने यहाँ पे कमेंट्स ऐड किए हैं कि एंड ऑफ स्विच केस और एंड ऑफ वाइल, इससे आपको जो है वो कोड ज़्यादा कंफ्यूज ही नहीं होता। तो चलें अभी हम शुरू करते हैं। अच्छा, अभी सबसे पहले क्या है कि मेरी जो लिंक लिस्ट है, जो मेरा डाटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं यूज़ करूँगा। तो फ़िलहाल जो है मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और उसका मैं नाम रख देता हूँ नोड। और इस नोड के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर डाटा सेव करवाऊँगा। और फ़िलहाल मेरे ख्याल से मुझे कोई मतलब मैं सिंपल कोड लेके चलता हूँ, इंट डाटा। ये एक मैं इसके अंदर डाटा जो है वो सेव करवाऊँगा। और उसके अलावा मुझे एक पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि नेक्स्ट होगा, जो कि एक नोड से अगले नोड पे जाएगा, उससे अगले पे जाएगा। तो नोड स्टार नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टाइप का एक मैंने पॉइंटर बना लिया। अगर आप लोग वैसे दूसरा काम कर रहे हो तो आप लोग इसके अंदर CGPA भी ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट का नेम भी यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं बस एक डाटा ही लिख रहा हूँ। और मैं लिंक लिस्ट के लिए एक क्लास बना रहा हूँ, लिंक लिस्ट। और इस क्लास के अंदर मैं एक प्राइवेट जो है वो हेड जो है पॉइंटर बनाऊँगा। तो डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होता है क्लास के अंदर हमारे पास, नोड स्टार हेड। अब ये जो हेड है ये बताएगा कि लिंक लिस्ट जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, मतलब जो सबसे पहली नोड है वो हमारे पास कौन सी है। ये हेड जो है ये उस पर पॉइंट करेगा। इसके अंदर डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, कुछ लोग हेड के अलावा टेल भी यूज़ करते हैं, और मतलब डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये अप्रोच लेके चलें, ये कि एक तो ये कि बहुत ज़्यादा ये आसान है, कन्फ्यूजिंग नहीं है, और इसी को ही हर जगह लेके चले ताकि आपको आसानी होगी आगे भी। तो अभी मैं पब्लिक जो है, अब ये जो हेड है, अब शुरू में मेरी लिंक लिस्ट के अंदर कुछ नहीं है, तो वो क्या होगी, मतलब हेड जो है वो मतलब स्टार्टिंग ही, मतलब अभी कुछ भी नहीं है, मतलब पहली नोट भी नहीं है। तो हेड क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। तो इस वजह से मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ डिफ़ॉल्ट, और इस कंस्ट्रक्टर में मैं क्या करता हूँ, हेड जो है इसको नल कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने एक इंसर्ट नोड का फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो void insert नोड। अच्छा, अब ये जो मेरा इंसर्ट नोड का फंक्शन है, ये ऑब्वियसली कोई वैल्यू इसको पास होगी। यहाँ पे मेन में मैं आऊँगा, और यहाँ पे अभी लेट्स से मैंने फर्स्ट वाला जो बोला है रेस्पॉन्ड टू इंसर्ट, तो इसके अंदर मैं वैल्यू जो है वो इसको पास करूँगा कि भाई ये वैल्यू जो है ये इस नोड के अंदर, पहली नोड के अंदर पास कर दो। तो अभी फ़िलहाल आप लोग इसी तरीके से लेके चले गए, मैं अभी पहली नोड ही इंटर करने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वैल्यू आएगी, और वो int टाइप की होगी, और इसका नाम जो है मैं वैल्यू ही रख देता हूँ। ठीक है, अभी क्या सीन है कि सबसे पहले ये चेक करेगा कि जो हमारा हेड है वो नल है कि नहीं। अगर हेड नल है तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट नोड होगी। तो हेड इक्वल्स टू नल। अगर हेड नल है तो क्या हो, अब हेड एक पॉइंटर है जो कि नल है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो मतलब सिर्फ एक आपके पास पॉइंटर है हवा के अंदर, और आपके पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं एक जगह चाहूँगा, मैं एक मेमोरी चाहूँगा जिस मेमोरी को वो पॉइंट करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। इससे क्या हुआ, मेरे पास एक नई जगह जो है वो बन गई, जिस जगह के ऊपर अब मैं अपनी वैल्यू स्टोर करवा सकूँगा। कैसे, इस हेड पॉइंटर के ज़रिए मैं ये जो ऊपर मैंने यहाँ पे नोड टाइप का ही हेड मैंने बनाया है ना, नोड जो है डाटा टाइप जो मैंने खुद बनाई है नोड,
यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, इसी टाइप का जो है वो मैंने हेड बनाया और इसके ज़रिए मैं क्या करूँगा, डाटा को जो है वो असेस कर लूँगा और नॉट डाटा हेड डाटा इक्वल्स टू वैल्यू। इससे क्या हुआ, इस लाइन से ये हुआ, सबसे पहले मेरे पास एक पॉइंटर था और कुछ भी नहीं था, वो हवा में था और उसको भी मैंने नल किया हुआ था। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, उस हेड पॉइंटर को एक मेमोरी के ऊपर जो है वो जो है उसको पोजीशन दी है, उसको उस तरफ एलोकेट करवाया कि ये एक मेमोरी को पॉइंट करेगा। इस लाइन में क्या हुआ कि उस मेमोरी को जिस पे वो पॉइंट कर रहा था, अब उसके ज़रिए ये जो मैंने, क्योंकि ऊपर ये डाटा यहाँ पे बनाया हुआ, तो डाटा वेरिएबल जो है उसको मैंने असेस किया और मेंबर वेरिएबल जो है उसको मैंने असेस किया और असेस करते हुए मैंने इसको वैल्यू पास कर दी। अब मैंने वैल्यू पास कर दी। अब इसके बाद ये यहाँ पे डाटा जो है इसको तो मैंने यूज़ कर लिया। अब ये जो नेक्स्ट है इसका भी कोई काम होगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जोन से जो है वो पॉइंटर जो है वो जिस मेमोरी को इस वक्त हेड पॉइंटर जिस मेमोरी को एलोकेट कर रहा है उधर तो मैंने ये वैल्यू एंटर कर दी, लेकिन उसके बाद जो है हेड पॉइंटर जो है वो जिस मेमोरी को एलोकेट कर रहा है उससे जो नेक्स्ट जो है पॉइंटर जो है वो क्या करे, उसको मैं फ़िलहाल नल कर दूँ कि इस लाइंस में मैंने बस हेड जो है उसको जो है वैल्यू पास कर दिए और मैंने नेक्स्ट जो है उसको नल कर दिया। अच्छा, तो ये हेड वाला पार्ट तो अभी हमने कर लिया। अब दूसरे में क्या हो, लेट्स से कि अभी यहाँ पे मेरे पास है ये 1 था, 1 मैंने इंटर करवा लिया, अब मैंने 2 इंटर करवाना है। तो 2 इंटर करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो हेड है उसका नेक्स्ट, सबसे पहले मैं अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ तो मुझे इसको चेंज करके जो है नोट स्टार टेम्प कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं हेड के नेक्स्ट को ही आगे से आगे मूव करवाता जाऊँगा तो वो हो सकता है कि मैं हेड जो है उसको मिसप्लेस कर दूँ। तो हेड ये मैंने एक टेम्परेरी पॉइंटर बना लिया, नोट स्टार टेम्प इक्वल्स टू हेड के नाम से। तो हेड जो है मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब और क्या हो इसके अंदर कि जो मेरा टेम्परेरी वेरिएबल है ये अब किस पे पॉइंट कर रहा है, 1 पे, क्योंकि मैंने इसमें हेड स्टोर करवा दिया। तो टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट इसके अंदर क्या हो, सबसे पहले तो इसके अंदर वो जगह जो है जिस जगह पे मैंने जिस मेमोरी पे मैंने इसको पॉइंट करना है, सबसे पहले तो मुझे वो मेमोरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ हवा में है। इसका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक पॉइंटर है जो कि सिर्फ हवा में, मतलब बस नल है, अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू नोड, तो ये एक नई जो है वो मेमोरी बन गई। अब ये नई मेमोरी बनने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्प के जो नेक्स्ट है इसका जो डाटा है उस डाटा के अंदर क्या आ जाए, ये हमारे पास वैल्यू आ जाए। ठीक, अब टेम्प का नेक्स्ट तो 2 है, 2 के नेक्स्ट पे तो अभी कुछ भी नहीं है, तो इसके टेम्प के नेक्स्ट को तो अभी मुझे नल करना पड़ेगा फिर। तो टेम्प के नेक्स्ट को अभी मैं नल कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसके अलावा ये कि ये तो सेकंड है, लेट से अभी मैंने यहाँ पे एक 3 वैल्यू स्टोर करनी है, तो टेम्प का जो है वो अभी नेक्स्ट जो है वो ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि टेम्प का नेक्स्ट अभी नल है कि नहीं है। तो मतलब फर्स्ट है ये, फिर सेकंड नोड है, फिर थर्ड नोड है, तो यहाँ पे मुझे एक वाइल जो है वो इन सिंपल लगानी पड़ेगी। और ये जो वाइल है ये क्या सिंपल चेक करें कि वाइल टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक क्या हो हमारे पास, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। ठीक हो गया। ये सेमीकोलन आ गया। तो नोट स्टार टेम्प इक्वल्स टू हेड, ये फर्स्ट पे है और मैंने अभी थर्ड वैल्यू, 3 वैल्यूज़ हो गई, अभी चौथी वाली मैंने स्टोर करवानी। तो टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, तो ये 2 पे आ जाएगी। अब 2 का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल, तो क्या होगा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, ये 3 पे आ जाएगी। और इसका जो नेक्स्ट है वो नल है, तो ऑब्वियसली फिर ये तीनों लाइन चल जाएगी। पहले एक मेमोरी बनाएगा और उस मेमोरी के अंदर फिर जो नेक्स्ट पॉइंटर की मदद से डाटा जो है वो उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देगा और उसके नेक्स्ट को नल कर देगा। अभी हमने बनाना है डिलीट का फंक्शन, डिलीट नोड का। तो डिलीट नोड का फंक्शन जो है वो भी ऑब्वियसली हमने जोन सी वैल्यू डिलीट करनी है वो हमें मेन से देनी पड़ेगी, और ये यहाँ पे जो है
वैल्यू इंटर हो रही है। सही। तो अभी ये फंक्शन को मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे हम बना लेते हैं void delete नॉट, और ये जो है हमारे से एक इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है वो लेगा। और अच्छा, अभी इस वक्त क्या है, मैंने ये 1 है, ये लेट से 5 वैल्यूज़ हैं, ये फर्स्ट मेरी नोड है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो अभी जो मेरी पहली नोड है, यहाँ तो एक कंडीशन मेरे पास ये हो सकती है, वो मुझे कहे कि भाई अपनी जो है आपने पहली नोड डिलीट करनी है। तो ऑब्वियसली जो मेरा हेड है जो कि पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, उसको मुझे मूव करवा के सेकंड नोड पे लेके आना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो ऑब्वियसली किसी भी, ये दूसरी कंडीशन बनेगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब लास्ट वाली, इनमें से किसी एक को भी डिलीट करने का हमें बोल देगा। तो ये अगर हमें फर्स्ट वाली को डिलीट करने का बोलता है तो उसके लिए मुझे एक इफ़ कंडीशन बनानी पड़ेगी। और वो इफ़ कंडीशन जो है उसको बनाने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नोड स्टार टेम्प इक्वल्स टू हेड। ये हम इस वजह से करेंगे ताकि किसी भी केस में मेरा जो हेड है वो फर्स्ट नोड पे ही पॉइंट करता रहे। तो अभी इसके अंदर जो है मैं इफ़ कंडीशन बनाऊंगा कि इफ़ टेम्प का डाटा जो है वो इक्वल इक्वल आ जाता है हमारे वैल्यू के, वैल्यू, तो क्या हो, हेड इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। अभी इस लाइन ऑफ कोड ने क्या किया, टेम्प का जो डाटा है अभी सबसे पहली आइट्रेशन ही चलेगी, और सबसे पहली आइट्रेशन में क्या है, हेड जो है इसको मैंने टेम्प में स्टोर करवा दिया। तो मतलब हेड का जो डाटा है इक्वल्स टू वैल्यू, मतलब अगर सबसे पहली जो है वही नोड अगर हमने डिलीट करनी है तो क्या हो, हेड इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। तो तो जो हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा था वो किस पे करे, टेम्प के नेक्स्ट पे, टेम्प का नेक्स्ट इस 2 को पॉइंट कर रहा है। तो मतलब हेड जो है वो इस पे पॉइंट कर रहा था और एक टेम्प जो है एक और पॉइंटर है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या 2 है, तो हेड जो है जो इसे पॉइंट कर रहा है वो अब इसे पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, तो वो इसे पॉइंट करना बंद कर देगा। और जब वो इसको पॉइंट करना बंद कर देगा तो फिर क्या होना चाहिए, तो एक हमारे पास ये कीवर्ड है फ्री के नाम से, और ये फ्री का कीवर्ड जो है ये डिलीट भी कर देता है और साथ में नल भी कर देता है, मतलब डैंगलिंग वगैरह कोई सीन नहीं है इसका। तो अभी मैं ये जो आपके एग्जांपल के ये मैंने लिया था, बल्कि इसे मैंने अभी लिखा ही रहने देता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, फ्री के अंदर जो है अब मैं फ्री क्या कर दूँ, टेम्प कर दूँ, कि टेम्प का डाटा जो है वही इक्वल आया था ना, तो जो टेम्प है वो फ्री हो जाएगा और बाकी हमारा जो सीन है वो चिल हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब एल्स के अंदर क्या हो, वाइल जब तक टेम्प के नेक्स्ट का डाटा इक्वल नहीं आ जाता वैल्यू के, जो कि वैल्यू जो है वो उसने इंटर की है, तब तक क्या हो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। वो टेम्प जो है वो टेम्प के नेक्स्ट के मतलब अगली से अगली आइट्रेशन पे मूव करता जाए। और अगर जो है वो इस तरह से नहीं होता, अब ये एक ऊपर ये टेम्प चल रहा है, अब मैं ना यहाँ पे एक और टेम्प बना लेता हूँ अनदर टेम्प के नाम से, नोड स्टार एंड अदर टेम्प। और इस अनदर टेम्प के अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं टेम्प का नेक्स्ट जो है उसे स्टोर करवा लेता हूँ। और ये मैंने टेम्प का नेक्स्ट स्टोर करवा लिया। अभी टेम्प का जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट आ जाए, और फ्री ये जो मैंने बाद में भी बनाया अनदर टाइम। अच्छा, अब आप लोग मे भी कंफ्यूज हो रहे हो इन लाइंस ऑफ कोड में मैंने क्या कर दिया। अभी सीन ये हुआ है, ये हमारी फर्स्ट नोट थी, इसको तो मैंने हैंडल कर लिया। अब
फर्स्ट नोड को हैंडल कर ले तो ऑब्वियसली वाइल में आते साथ ही मैं टेम्प के नेक्स्ट की बात करूँगा कि टेम्प के नेक्स्ट का जो डाटा है, मतलब टेम्प जो है वो इस पे पॉइंट कर रहा है, और टेम्प के मतलब लेट्स से कि अभी फर्स्ट वाला तो हमने हैंडल कर लिया, लेकिन अभी यूज़र ने जो वो हमें टू डिलीट करने के लिए बोल दिया, तो टू को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये टेम्प इस पे पॉइंट कर रहा है, टेम्प का जो नेक्स्ट है इसका जो डाटा है, अगर ये वैल्यू मतलब बराबर आ जाती है, मतलब उसने टू ही बोला है, वैल्यू बराबर आ गई, तो क्या हो, अगर उसने टू नहीं बोला थ्री बोला है, तो फिर क्या हो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, तो टेम्प इस पे पॉइंट कर रहा था, टेम्प टू पे आ जाएगा, और टेम्प का नेक्स्ट फिर मतलब वो थ्री पे आ जाएगी, और फिर ऑब्वियसली ये कंडीशन जो है ये फेल हो जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। और अगर फिलहाल हम यही रखते हैं टू को डिलीट करने का उसने हमें बोला, तो टू को डिलीट करने का अगर उसने हमें बोला है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि ये जो वन मेरा है, ये वन का जो नेक्स्ट है वो थ्री पे पॉइंट करे, और टू जो है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ। ये टेम्प इस पे पॉइंट कर रहा है वन पे, और टेम्प का जो नेक्स्ट है वो असल में टू था, लेकिन टेम्प का जो नेक्स्ट का डाटा है वो वैल्यू के बराबर आ गया, इसको मैंने डिलीट करना, टू को मैंने डिलीट करना, तो टेम्प का नेक्स्ट मैंने टू से हटा के उसको मुझे थ्री पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक अनदर पॉइंटर बनाया, और टेम्प का जो नेक्स्ट है, ये जो टू है, वो मैंने टेम्प के नेक्स्ट के अंदर रख दिया, और टेम्प के नेक्स्ट के अंदर जब मैंने टू रखा है, तो टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके अंदर, मतलब टेम्प का जो ये जो नेक्स्ट है, इस ये जो टू है, ये तो मैंने एक अनदर टेम्प के अंदर रख दिया, क्योंकि इसको मैंने डिलीट करना है, तो इसको मैं बाद में डिलीट करूँगा, पहले मैं अपनी लिंक्स जो है उनको बनाऊँ। हमेशा जब भी आप डिलीशन करते हैं, पहले आप अपने लिंक्स को ठीक करते हैं और लास्ट पे आप डिलीट करते हैं, तो मैंने ये वन पे था, और ये टेम्प है वन पे पॉइंट कर, और टेम्प का जो नेक्स्ट है उसने किस पे पॉइंट करना, थ्री पे, तो टेम्प के नेक्स्ट के अंदर मैं करूँगा टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो टेम्प के नेक्स्ट के अंदर क्या आ रहा है, टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो मतलब वन जो है वो पॉइंट कर रहा है किस पे, मतलब टेम्प का जो टेम्प जो है उसके अंदर वन है, और टेम्प का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करने लग गया अब थ्री पे, तो अब ये सीन हो गया। अब इसके बाद मैंने टेम्प का जो नेक्स्ट था जो कि असल में टू है, इसको मैंने अनदर टेम्प में स्टोर करवा लिया था, क्योंकि ये इस लाइन के बाद टेम्प का नेक्स्ट जो वो चेंज हो जाना था इस लाइन की वजह से, और इसके अंदर क्या चले जाना था, थ्री चला जाना था, तो इस वजह से मुझे इसको अलग से स्टोर करवाने की ज़रूरत पड़ी, और अनदर टाइम जो है उसको मैंने बाद में फ्री कर दिया, तो ये हमारे पास दोनों केस ही हो गए। और अगर लेट्स से कि उसने हमें लास्ट केस करने का बोला है, तो क्या होगा, ये टेम्प इधर आएगा, और टेम्प का नेक्स्ट जो है वो ऑब्वियसली वैल्यू के बराबर नहीं होगा, तो वो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट होता रहेगा, और करते करते टेम्प किस पे आ जाएगा, थ्री पे आ जाएगा, और जब टेम्प थ्री पे आ जाएगा, तो वो टेम्प का जो नेक्स्ट होगा वो वैल्यू के बराबर आ जाएगा, और टेम्प का जो नेक्स्ट है वो इसके अंदर अनदर टेम्प में स्टोर हो जाएगा, और टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब ये टेम्प है, इसका नेक्स्ट, और इसका नेक्स्ट क्या होगा, इसका नेक्स्ट ऑब्वियसली हमने जब इंसर्ट करवाया होगा, तो उसके अंदर हमने लास्ट पे उसे नल कर दिया होगा, ये भी एक बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं कि नल नहीं करते, तो इसको आपने लाजमी नल करना है, तो इसको नल किया होगा, तो टेम्प के नेक्स्ट के अंदर क्या चला जाएगा, टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट जो कि फोर का नेक्स्ट जो क्या होगा, नल होगा, तो इसके अंदर नल आ जाएगा, मतलब सीन होना है आपका। और अभी लास्ट में हमने डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है, और डिस्प्ले का फंक्शन में मुझे किसी भी जो है वो वेरिएबल वगैरह को पहले से मतलब जो है आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं यहाँ पे भी यही करूँगा, सबसे पहले नोड स्टार टेम्प इक्वल्स टू हेड, क्योंकि हेड से ही तो मैंने स्टार्ट करना है, और इसके अंदर भी मैं सबसे पहले चेक कर लूँगा कि इफ़ टेम्प इक्वल्स टू नल, कि अगर जो मेरा टेम्प है वो नल है, तो फिर क्या करे, फिर ये यहीं पे ही सी आउट करवा दे कि भाई यूअर लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी, और यहीं से ये क्या करे, रिटर्न कर दे कि भाई अल्लाह हाफिज़ है। और अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर ये करेंगे, हम ये करेंगे कि मैं यहाँ पे वाइल लगा दूँगा कि जब तक टेम्प जो है वो नल नहीं हो जाता, तब तक आप क्या करो, सी आउट करते रहो टेम्प के डाटा को, टेम्प का, सॉरी यार, टेम्प का डाटा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्पेस एंटर कर देता हूँ, और हैंडल लगा देते हैं, और जब ये लूप ख़त्म होगी तो उसके बाद भी एक हैंडल होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो टेम्प है वो मतलब ऑब्वियसली हेड है, तो हेड जो है वो अगर नल नहीं है तो क्या होगा, ये मतलब अगर हेड नल नहीं है तो टेम्प का डाटा जो भी उसके अंदर डाटा होगा वो स्टोर हो जाएगा,
और उसके बाद क्या होगा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, कि टेम्प जो है वो उससे अगली आइट्रेशन पे मूव हो जाए, वो उससे अगली पे हो जाए, वो उससे अगली पे हो जाए, और इस तरीके से सिलसिला जो है आपका वो चलता रहेगा। अभी ये देख लेते हैं इन दी एंड के हमारे पास एरर किस चीज़ का आ रहा है भाई, डिस्प्ले आ तो क्या। ठीक है, चलिए अभी हम रन करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये देखें वो हमें 5 की 5 वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा रहा है। अब मैंने कौन सी, मैं कहता हूँ मैंने डिलीट करनी है, कौन सी वैल्यू भाई डिलीट करनी है, फर्स्ट वैल्यू डिलीट करनी है। फर्स्ट वैल्यू कह रहा है डिलीट कर दी, चलो देखते हैं कितनी अच्छी की उसने डिलीट। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू डिलीट हो गई। अब कोई मिडल वैल्यू डिलीट करते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ कि 3, थर्ड वैल्यू डिलीट करते हैं, 3 जो है 3 नंबर डिलीट करते हैं। कह रहा है डिलीट कर दी है, चेक कर लेते हैं भाई, 2 4 5। अब मैं करता हूँ लास्ट वैल्यू डिलीट करके देख लेता हूँ एक दफ़ा। सही है भाई, ये भी चेक कर लेते हैं। तो 2 और 4, 5 भी उसने डिलीट कर दिया, और डिस्प्ले भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। 4 से हम एग्ज़िट कर देते हैं प्रोग्राम। तो अभी ये था सारा कंसेप्ट लिंक लिस्ट का, और किस तरीके से आप हेड पॉइंटर बनाते हो और नेक्स्ट पॉइंटर बनाते हो, और किस तरह से आप मेमोरी एलोकेशन करते हो। और आपने हेड जो है उसको भी नल करना होता है, हर एक स्टेप पे हेड के नेक्स्ट को नल करना होता है, जो लास्ट नोड होती है। और उसके अलावा आपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट किस तरीके से इटरेशन चलनी है, ये हर एक जो चीज़ है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करके बता दी है। और वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पे डाटा स्ट्रक्चर के चाहते हैं कि वीडियो बनाना, तो आप मुझे कमेंट करें। अगर मैं 10 से 12 कमेंट किसी भी वीडियो पे आए थे तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। ओके।